माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन में जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड पावर है मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। रिकॉग्नाइज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पहचानना। रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज है। आर्म्स हथियार के लिए यूज होता है, कई बार वेपन वर्ड भी यूज होता है। डिफाइल और पोल्यूट ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है दूषित करना। कंडेम और एक्यूज ये दो वर्ब है, दोषी ठहराना के लिए यूज होती है। विन वर्ब है जिसका अर्थ होता है जीतना। वॉन वॉन सेकंड फॉर्म कई बार यूज होती है। दे वॉन द फुटबॉल मैच इन 2001, तो पास्ट की बात होती है तो वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म आती है, तो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। कॉमन सामान्य के लिए यूज होता है, कॉमन का ऑपोजिट अनकॉमन होता है। ठीक है। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं है। पोएम शुरू करते हैं। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजनबी या दूसरे देशों को विदेश माना है? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास अन्य लोगों को हमसे भिन्न मानने के कई तरीके हैं। They may belong to a different country or speak a different language. वे या तो एक भिन्न देश के होंगे या भिन्न भाषा बोलने वाले होंगे। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. कवि इस कविता में हमें कई तरीके याद दिलाता है जिनमें हम सभी एक जैसे हैं, क्योंकि हम सभी क्या है? मनुष्य है। For we are all human. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember, no men are strange, no countries foreign. याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश परदेश नहीं है। Beneath all uniforms, a single body breathes. क्योंकि एक ही वेशभूषाओं में या सभी वेशभूषाओं के नीचे हमारे शरीर के सभी लोग समान ही होते हैं और एक शरीर इस यूनिफॉर्म में, इस वेशभूषा में सांस लेता है। A single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. और वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं वह इस पृथ्वी जैसी ही है जिसमें मृत्यु के पश्चात हम सभी दफना दिए जाएंगे, लेटा दिए जाएंगे। In which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. वे भी सूर्य, वायु और जल से पूर्व परिचित है। वे भी शांति पूर्वक जमा की गई फसल से अपना पेट भरते हैं और युद्ध की लंबी सर्दी में भूख मरते हैं। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. और उनके हाथ हमारे हाथों जैसे ही है और उनके हाथों की लकीरों में हम पढ़ते हैं कि उनकी मेहनत हमारी मेहनत से भिन्न नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life,
that all can recognize and understand. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. याद रखिए, उनकी आंखें भी हमारी आंखों के ही समान है, जो जागती है या सोती है, और उनकी शक्ति को भी प्रेम से जीता जा सकता है. In every land is common life that all can recognize and understand. और प्रत्येक स्थान पर हम एक समान जीवन है जिसे सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose us, betray, condemn. Remember, we also take arms against each other. Let us remember whenever we are told to hate our brothers. जब कभी भी हमें हमारे इन भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा करके तो हम हमारे इन अपने आप को स्वयं से ही वंचित कर देंगे. Betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. और हम अपने आप से ही विश्वासघात करेंगे और अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे. याद रखे, ये हम ही है जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं. We who take arms against each other. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere around. Remember, no men are foreign and no country is strange. It is the human earth that we defile. ये मानव जाति की पृथ्वी है जिसे हम गंदा करते हैं. और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. हमारे द्वारा लगाई गई युद्ध की आग व धूल इस शुद्ध हवा को दूषित करती है. ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऑन, और जो सब जगह हमारी ही है. रिमेम्बर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. याद रखिए, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है तथा कोई भी देश अजनबी नहीं है. नो मैन आर फॉरेन इज रिटन बाय जेम्स किरकप. ग्लोसरी में वही वर्ड डिस्पोजेस, डिफाइल और आउटरीच द इनोसेंस ऑफ ये दे रखे हैं. इनको हमने पहले डिस्कस कर दिया है. नो मैन आर फॉरेन के जो स्टेंजा हमारे एग्जाम में एक्सप्लेनेशन मेथड में जो पूछा जाता है 4 नंबर का जो आता है, जिसमें हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, वो हम अगले वीडियो में इसके स्टेंजा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. क्योंकि ये इस पोएम से कई बार एग्ज़ाम में जो स्टेंजा पूछा गया है, जो हमारे एग्ज़ाम में 1 आउट ऑफ 2 हमें अटेंड करना होता है. 2 में से कोई एक, तो 2 आते हैं, उनमें से एक हमें करना होता है. तो हो सकता है एग्ज़ाम में इसमें से मिल जाए. तो रेफरेंस के रूप में तो आप याद कर लेंगे. टाइटल क्या है? नो मैन आर फॉरेन. राइटर कौन है? जेम्स किरकप है. कौन है? जेम्स किरकप है. तो हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग अलग स्टेंजा का थोड़ा अलग अलग रहता है. रेफरेंस तो पूरी पोएम का सेम ही रहेगा, तो उसे आप याद कर रहे अच्छी तरीके से. हेडिंग और टाइटल जो नो मैन आर फॉरेन है, अपना हेडिंग या टाइटल के रूप में इसे याद कर लेंगे. और राइटर का नाम जेम्स किरकप याद कर लेंगे. तो रेफरेंस अपना पक्का हो जाना चाहिए, याद कर ले साथ साथ में. बाद में कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हम दिए गए स्टेंजा के अकॉर्डिंग, उसकी थीम के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे. आशा करता हूँ आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और सारे वर्ड पावर अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे. अगली वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन को
डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।